गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट फरवरी 2026 आज प्रैक्टिस सेशन है आपका नंबर 10। अपना आकलन स्वयं करें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके दोस्तों, आई होप यू इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आए होंगे। हूबहू आपके सीटेट के एग्जाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सारे प्रैक्टिस सेशन हैं। ओके, चलें आगे। तो यस, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रगतिशील कक्षा में, चलिए भाई साहब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कि ये बात ठीक कह रहा है। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को रट्टा लगा दें। बहुत बढ़िया, कि ये ठीक है बात। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम कर सकते हैं। ये बात पॉजिटिव लग रही है। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जा सकता है। ही आपका निगेटिव वर्ड है। तो बताइए मेरे दोस्तों, क्या होगा सही आंसर। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को रट्टा लगाते हैं, बिल्कुल गलत। बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है, बिल्कुल गलत। अब आपके पास सही आंसर बच गया, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा ना। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान केवल एक प्रत्यय ही नहीं अपितु इसे देखा, जांचा और व्यवहारिकता में मापा भी जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा सही आंसर। क्या वह वृद्धि है, विकास है, शरीर है, शिक्षण है। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर, बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, अरे भाई विकास, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। विकास को एक प्रत्यय नहीं अपितु इसे देखा, जांचा और व्यवहारिकता में मापा जा सकता है। ओके, समझ में आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। कई बार ठीक कह रहा है ये क्वेश्चन। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर 4। ओके, यस। क्यों भाई। अध्यापन अधिगम क्रिया को दोहराना, बिल्कुल। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, बिल्कुल। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को क्या कह रहा था क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आकलन के क्या उद्देश्य हैं। तो भाई ये तीनों की तीनों आकलन उद्देश्य हैं, पहले वाला नहीं था जो आपका गलत हो गया। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं लगती है या नहीं मिलती है। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आए और ना आए। बहुत बढ़िया, क्या ऐसा करोगे आप लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रधान अध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में बढ़ा दिया जाए। वाह, प्रमोशन दे दो उनको, वेरी गुड। ऐसा करोगे, नहीं करना है। उन छात्रों को विशेष कार्य दें जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। भाई ठीक लग रहा है ये। उनसे कह देंगे कि अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। तो उससे क्या होगा भाई, पुस्तकालय में तो व्यतीत ही करेंगे, बैठे रहेंगे वो। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, यस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे और सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से थोड़ा सा अपग्रेड मुश्किल हो। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो अपने गुरु के लिए, अपने भाई के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पे एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक जोर दिया जाता है। अरे भाई क्यों दिया जाता है इंटर्नशिप देने के लिए अधिक जोर। यह नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। कि ये बात ठीक है। अरे इतनी मुश्किल से जॉब मिल रही है,
क्या प्रशिक्षित नहीं हो आप लोग? सारे के सारे प्रशिक्षित मास्टर हो? समझ में आ गया? अनुभवी एवं श्रेष्ठ शिक्षकों को, नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करना, शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने के अवसर प्राप्त करना, शिक्षण व्यवसाय में दुर्लभ शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर देना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? अपना आकलन स्वयं करें और सही उत्तर पर पहुंचे। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे, नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन ए अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। ओके, तर्ककार क्या कह रहा है? बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। तो बताइए दोस्तों, ये नीचे कूट दिया गया है, ए और आर भैया क्या कह रहे हैं आपस में? बताइए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब भाई क्यों नहीं कर रहा है? बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, ना कि चक्रीय तरीके से। अरे, चक्रीय तरीके से तो विकास होता है ना। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलें आगे। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? चलिए भाई बताइए क्या होगा? क्या लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, इमारतें होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को बांट देना चाहिए, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्री? अब नीचे सही विकल्प दिए गए हैं, तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यस, लचीला पाठ्यक्रम हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो पाठ्यक्रम के अंतर्गत, और गम्य इमारतें हों। यस, ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? बताइए। क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, अनुभव के प्रमाण स्वरूप व्यवहार में स्थानीय परिवर्तन है या स्थायी परिवर्तन है, उत्पादकों के लिए नए मूल्य उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता है, किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? हार्वर्ड गार्डनर चाचा से बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या चीज है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे भाई, उत्पादों के लिए नए मूल्य उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता। यस, ओके, समझ में आया? अब गार्डनर चाचा ने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की बुद्धि बताई है ना। अब गार्डनर चाचा हैं कहाँ के, आप लोगों को पता है? अरे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ओके, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। समझ में आ गया? चलिए आगे। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोलवर्ग की अवस्थाओं का सही सुम्मिलित युग्म कौन सा होगा? तो बताइए क्या होगा दोस्तों? सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का समान आदान प्रदान करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास, विवेक के स्वचुने हुए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या यह जीववाद है? संवेदी चालक अवस्था, प्रतीकात्मक सोच है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अस्थिगित अनुकरण है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, केंद्रीकरण है? तो बताइए दोस्तों क्या कह रहे हैं प्याजे चाचा? अरे भाई, ये आपके एग्जाम में आएंगे, 4-5 नंबर दे के जाएंगे, इनको पढ़ लेना है अच्छे से।
अरे क्या कह रहा है, आज मैं क्लास लेके आऊंगा प्याजे चाचा के ऊपर में। प्याजे की संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शा रहा है। अरे कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है भाई? तो यस, ऑप्शन नंबर वन, बिल्कुल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववाद। यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षक व शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो बताइए दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? अरे बच्चों की अधिगम अक्षमता का उसके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध मानना चाहिए कि ये बात ठीक है? उन्हें कम उम्मीदों के साथ एक अलग संकाय में दाखिल कर देना, क्या अलग उनका सेक्शन बनाओगे आप लोग? गलत। उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भाई ये बात तो पॉजिटिव लग रही है। प्रभावी संस्कृतियों से संबंधित उदाहरणों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बताइए प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर? बताइए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करोगे और उन्हें स्वीकार करोगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? पावलोव महोदय का, कानब्रेक का है, वुडवर्थ का, स्किनर महोदय का? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड, वुडवर्थ, है ना। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया वुडवर्थ ने दी थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन। चलिए भाइयों, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। शैशव अवस्था में बहुत तेज गति से होते हैं और फिर किशोरावस्था में कोई वृद्धि नहीं होती है। हमेशा रेखीय तरीके से होता है, चक्रीय ढंग से नहीं होता है। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। तो बताइए दोस्तों, विकासात्मक परिवर्तन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। भाई क्या है विकासात्मक परिवर्तन? एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। समझ में आया आप लोगों को? पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे भाई आप लोगों को अपना आकलन करना है, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। आप ये समझिए कि क्लासरूम में बैठे हो आप लोग, मैं डेली प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं एक। वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में समर्थ नहीं हो रहा है, तो बताइए वह पिछड़ा बच्चा है, सामान्य बालक है, क्रिएटिव बच्चा है या प्रतिभाशाली है? भाई ये तो होगा नहीं। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, सामान्य भी नहीं होगा, ये भी कट गया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर भाई। यस, वो बालक बेचारा पिछड़ा हुआ है ना, इसीलिए तो नहीं कर पा रहा अपन ने, सामान्य उम्र के बच्चों के साथ में काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर में आप लोगों को विशेषकर ध्यान देना है और उन बच्चों के मोरल डेवलपमेंट को बढ़ाना है और उन्हें आगे लेके आना है। तो एक्चुअल में आप लोग तब सही शिक्षक कहलाओगे, ठीक है। अरे जो होशियार बच्चा है, प्रतिभाशाली है, क्रिएटिव बच्चा है, उसे तो सब पढ़ा लेते हैं, पर ऐसे बच्चे को पढ़ाना ही वास्तव में वही शिक्षक व शिक्षिका कहलाएंगे। ओके, समझ में आया? आज बहुत बढ़िया और बहुत जज्बे की बात कही है मैंने आप लोगों से। इस बात को अपने जीवन में हमेशा अमल करना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्या इससे वैचारिक सोच बढ़ेगी? केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्या इससे बढ़ेगी? समाज की समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? यस, ये क्रिएटिव आंसर लग रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? आप लोगों ने पकड़ लिया होगा क्वेश्चन सही। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। क्यों भाई? अरे क्रिएटिव, वैचारिक समझ को बढ़ाने के लिए कह रहा है ना वो। अरे समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो बच्चा सोचेगा, थिंकिंग लगाएगा, तब बताएगा कि नहीं सर ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एनीबडी? ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को
विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने लगता है। तो क्या वह संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में? तो बताइए, पियाजे की 4 स्टेज हैं, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर? बताइए, डू नॉट वेस्ट द योर टाइम। ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए आज आप लोगों को पियाजे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन में करा देता हूं, ठीक है? यदि आप लोग कमेंट करोगे, बोलोगे, तब मैं शुरू करता हूं। व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये व्यक्ति मापन विधि है, कौन सी है? क्या वह अवलोकन है, निर्धारण मापनी है, रचना तकनीक है, अभिव्यक्ति तकनीक है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या कह रहा है? व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, निर्धारण मापनी। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गया? व्यक्ति की व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है निर्धारण मापनी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की चिंतन को सुसाध्य नहीं करेगा? ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों आपसे, नहीं करता है तो क्या होगा भाई? अधिगम के हस्तांतरण पर आधारित गतिविधियों के देना, कि ये बात ठीक है। समझने के बजाय रट्टा लगवाने को लक्ष्य रखना, स्वनियम और चिंतनशील होने की अवसर देना, नई जानकारियों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, लेकिन आप फंसना नहीं है इसमें। भाई सुसाध्य नहीं करता, कौन सा होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए मित्रों। भाई रट्टा लगवा रहा है ना ये, समझने की बजाय रट्टा लगवाने पर बल देना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? पकड़ लिया आप लोगों ने। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? तो क्या होगा दोस्तों? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की भिन्न प्रथाएं होती हैं। देखिए केवल महाराज, केवल नाम का दैत्य है ये। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। बल महाराज, निगेटिव राक्षस। यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा? बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना, आलोचना ही है ना? तो क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? बताइए बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 1। भाई बुद्धि के विभिन्न कारक केवल नाम के राक्षस संपूर्ण बुद्धि की भिन्न प्रतिभाएं हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आपका सभी का आंसर सही है। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परंपरावादी जेंडर भूमिकाओं का पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए भाई, ये जेंडर से आपका क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का बनेगा ही बनेगा आपके सेट में, ठीक है? जेंडर भूमिका में लचीलेपन को चुनौती मिले, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले, जेंडर पक्षपात को बढ़ावा मिले, जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिले। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 इनका राइट आंसर बताइए। अरे भाई क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया ना? शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परंपरावादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2, भाई जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देना इससे। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? चले आगे। कैनन वार्ड के सिद्धांत के अनुसार, चलिए भाई आज कैनन वार्ड चाचा को भी पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये बताइए। संवेगों की उत्पत्ति में थैलेमस केंद्रीय भूमिका निभाती है। संवेग सेरिबेलम द्वारा क्रियान्वित होना चाहिए। संवेग उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीपिटल और पैराईटल लोबस में एक साथ गतिविधियां होती हैं। सहानुभूति और सहानुकंपी स्नायु तंत्र सामान्य जस में काफी या कम करते हैं। चलिए तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का? अरे भाई क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे संवेगों की उत्पत्ति में थैलेमस केंद्रीय भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये नया क्वेश्चन मिला आप लोगों को, समझ में आ गया?
उद्दीपक अभिप्रेरक, तो बताइए क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, उद्दीपक अभिप्रेरक सीखी गई आवश्यकताएं होती हैं, जैसे ताकत या उपलब्धि को आवश्यकताएं स्वाभाविक होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी नहीं होते हैं। स्वाभाविक नहीं होती है लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी होती है। स्वाभाविक और उत्तरजीविता के लिए जरूरी होती है। तो उद्दीपक अभिप्रेरक क्या है दोस्तों, बताइए। थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई होगी तो आप बता पाओगे इसका सही आंसर। आज के क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक दे दिए मैंने। क्यों, वो इजी इजी क्वेश्चन कराने से आपका सीटेट में भला नहीं होगा। थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल भी रखना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। भाई उद्दीपक अभिप्रेरक स्वाभाविक होते हैं लेकिन उत्तरजीविता के लिए जरूरी नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, अब भाई क्या करता है ये। विशेष तौर पर वयस्कों की बुद्धि परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। क्या ये बात ठीक है। प्रदर्शन बुद्धि और वाचविक बुद्धि के अंक अलग अलग बताता है। सांस्कृतिक तौर पर निष्पक्ष होता है, जिसमें इस संस्कृति के बच्चों की तरह विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे अच्छा करते हैं। मानता है कि उम्र के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। तो क्या होगा दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। अरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे विशेष तौर पर वयस्कों की बुद्धि परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया था। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर, ये तो सबको होता है। सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रभावित सीखने की सुसाधित करते हैं। सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करता है। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। अरे परीक्षा की चिंता और असफलता का डर सबको होता है, पर राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर 3, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है नहीं डालता। अरे आप लोगों के ऊपर भी डालता है, सबके ऊपर में डालता है। अरे जहां परीक्षा टेस्ट, तो ये क्या है, चिंता होती है ना भाई इसमें, तो ये असफलता का डर होता है और ये हमारे ऊपर में नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में कठोर मानसिकता एक बाधा हो सकती है। निम्न में से कौन समस्या समाधान की समान प्रकार की बाधा को सूचित करता है। जरूरत से ज्यादा सरल होना, अमान्य तार्किकता, कार्यात्मक दृढ़ता, विकेंद्रित समस्या समाधान। तो दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। बताइए बताइए बताइए। अरे नहीं समझ में आया क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए। समस्या समाधान में कठोर मानसिकता एक बाधा हो सकती है। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान की समान प्रकार की बाधा को सूचित करता है। तो वह कौन सी ऑप्शन है जो बाधा को सूचित कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्या है राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, कार्यात्मक दृढ़ता। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मीडिया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होती है। मीडिया सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था होती है। मीडिया बच्चों के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है। मीडिया सामाजिकरण की संस्था नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई मीडिया सामाजिकरण की संस्था ही नहीं है। ओके, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वाधिक प्रभावित होती है। कब प्रभावित होती है भाई, वो कुछ न करने की प्रक्रिया पर बल देना, यह सोचकर कि परिपक्वता आने पर खुद सीख लेती है। क्या ये बात ठीक कह रहा है। छोटे बालकों के समक्ष वयस्कों के उदाहरणों को प्रस्तुत करके बालकों को सामाजिक रूप से ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित करके, कुछ बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करके। तो क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। बताइए बताइए क्या है 27 का राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अरे भाई, बालकों को सामाजिक रूप से
ग्राह्य व्यवहारों में प्रशिक्षित करके। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? चलें आगे। बालकों का कक्षा कक्ष में सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। क्या ये बात ठीक है? शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए या ज्यादा परीक्षा ली जाए। तब वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो बिल्कुल बहुत प्यारा पॉजिटिव आंसर लग रहा है। ये आप लोग सब बताओगे सही। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर यार। वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरों के साथ अंतःक्रिया करें और शिक्षक उन प्रक्रियाओं को सुगम बनाए, सरल बनाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जीन पियाजे द्वारा बालकों के बौद्धिक विकास की कितनी विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? लड्डू सवाल, सब लोग सही करना है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। 2 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 8 हैं। यदि कोई गलत किया ना तो देख लेना। अरे भाई 4 स्टेज है ना, 4th स्टेज। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये आएगा, प्याजे चाचा 4-5 नंबर दे के जाएंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। बालकों के सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में माता पिता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है ये। इस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तटस्थ होनी चाहिए, नकारात्मक होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, ये सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण नहीं होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अब तटस्थ होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। ये आपके प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस सेट का। राइट आंसर होगा अग्रोन्मुखी। बिल्कुल बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए ना माता पिता को भी, तभी तो होगा कल्याण भारत देश का, आप लोगों का, सबका। यस, तो आज आपका ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 समाप्त हुआ, पूरा हुआ। आई होप यू, आप लोगों को ये मेरा प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, प्रैक्टिस सेशन नंबर 11। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मज़ेदार बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।